नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग 2023 वर्ष के वार्षिक राशिफल पे अपनी चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग अपनी चर्चा प्रारंभ करें, देखिए मैंने इस वीडियो को दो सेक्शंस पे डिवाइड करा है। पहले पार्ट में मैं आप लोगों के साथ जो कंबाइंड ग्रहों का इन्फ्लुएंस होगा, जो हम सभी को प्रभावित कर रहा होगा, उनकी क्या मूवमेंट होगी, किन तिथियों पे होगी, हम पहले उसको समझने की कोशिश करेंगे। और सेकंड पार्ट में फिर हम लोग कस्टमाइज्ड आपके लगन के हिसाब से ग्रह आपके लिए किस तरीके की परिस्थितियां क्रिएट करेंगे, फिर हम लोग उस पर अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग अपनी चर्चा को प्रारंभ करें, मेरी बहुत ज़्यादा आपको विशेष हैं, ब्लेसिंग्स हैं कि इस वर्ष जो भी ईश्वर निमित्त आपकी जो भी राइटेस्ट इच्छाएं हैं वो सारी पूरी हो। ईश्वर की जो कृपा है, जो सुरक्षा है, जो सौभाग्य की प्राप्ति है वो आपको मिले और हर तरीके के सुख संपदा से परिपूर्ण कार्य आपके जीवन में अगले वर्ष हो। अब देखिए दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग ग्रहों का जो प्रभाव है अगले वर्ष आपके जीवन में उसको जानना शुरू करें, पहले आप लोगों को अंक ज्योतिष के माध्यम से भी अगले वर्ष की थीम को समझना जरूरी है। तो देखिए, अगर आप 2023 का आप पूरा टोटल करेंगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो 7 मिलेगा। ये नंबर रूल करा जाता है केतु के द्वारा। तो देखिए, केतु एक बहुत ही एक्सट्रीम ग्रह है पर साथ साथ आध्यात्मिक ग्रह भी है। तो अगले वर्ष आप जरूर पाएंगे कि लोगों की धर्म में रुचि बहुत बढ़ेगी। लेकिन देखिए, चूंकि दोस्तों जो ग्रहों का प्रभाव अगले वर्ष बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है कि धर्म के नाम पे लोगों के बीच मतभेद भी काफी होगा। देखिए, मेरी इस वीडियो को देश दुनिया के हर कोने में वीडियो को सुना जा रहा होगा। तो अगर आप ऑलरेडी ऐसे समाज में, ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं, ऐसी कंट्री में हैं जहां पे आपको ऑलरेडी रिलीजियस इंटॉलरेंस, जो धर्म को लेके अलग अलग मतों की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अराजकता की स्थिति होती है, तो अगले वर्ष उसकी जो संभावनाएं हैं थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाने वाली हैं। दूसरी चीज़ देखिए, किसी भी तरीके की खोज की बात की जाए, इनोवेशन की बात की जाए, डिस्कवरी की बात की जाए, तो उसके माध्यम से अगले वर्ष की जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा सहयोगकारी है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, अगर आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी बात करते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन के हिसाब से भी बात करते हैं, फाइनेंस के फील्ड में अगर ऑल्टरनेटिव करेंसी को लेके एक्सेप्टेबिलिटी की बात करी जाए, देखिए अगर मैं भारत के मार्केट के माध्यम से ही बात करूंगा तो पेटीएम तो अब ऑलरेडी इतना पॉपुलर हो ही चुका है। उसके साथ ही साथ जो काफ़ी जगहों में क्रिप्टो करेंसीज को लेके भी जो एक्सेप्टेंस अभी इतना नहीं आया था, तो उसके भी आने की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाने वाली हैं। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जो हम लोग चाहे आप इलेक्ट्रिक कार्स की बात करते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, सोलर एनर्जी की बात करते हैं, तो इन सब की भी जो प्राथमिकता है अगले वर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखिए, अगर अगले साल का मूल मंत्र मुझे आप लोगों को देना हो तो वो मैं सिर्फ यही दूंगा, ईश्वर में आपकी आस्था मजबूत होनी चाहिए, आपका जीवन बहुत ज़्यादा अनुशासित होना चाहिए और किसी भी एक फील्ड को अगर आप साधना चाहते हैं, उसमें पूरी प्रवीणता, निपुणता हासिल करना चाहते हैं, तो अगला वर्ष इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा सहयोगकारी रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों, अब हमें अगर ग्रहों की जो मूवमेंट है वो अगर हमें समझनी हो तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं शनि ग्रह के गोचर के माध्यम से समझने की कोशिश करना। देखिए दोस्तों, अगले वर्ष शनि ग्रह जनवरी 17 को अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, हर एक राशि के भीतर भी 3 नक्षत्रों का प्रभाव होता है। तो ये जो वर्ष रहने वाला है इसमें मेजरली शनि ग्रह सदभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो अगर आपका चंद्र नक्षत्र सदभिषा है, आपका लगन सदभिषा है, आपके दशमेश अगर सदभिषा में बैठे हैं, तो आपको प्रभाव ज़्यादा महसूस होगा और आपको परिणाम भी ज़्यादा मिलेंगे। देखिए दोस्तों, शनि ग्रह जब मकर राशि में प्रवेश करे थे तो पिछले 2.5 साल में जो भी आपने बीज बोए हैं उसके फल आपको शनि ग्रह जैसे ही कुंभ में प्रवेश करेंगे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज़ देखिए, अगर आपको शनि ग्रह का प्रभाव अगर
सदभिषा में समझना हो। देखिए सदभिषा को सारे नक्षत्रों में जब भी हम लोग गोपनीयता की बात करते हैं, सीक्रेसी की, अध्यात्म की बात करते हैं, हीलिंग की बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं, इनमें सदभिषा की बहुत ज़्यादा प्रवीणता है। तो जिसकी वजह से अगर सपोज कीजिए आपका प्रोफेशन इन फील्ड से ही जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कि देखिए मेरे को अपने कंसल्टिंग एक्सपीरियंस में इतनी मेल्स आती हैं कि मैं आयुर्वेद के बिजनेस में जाने की सोच रहा हूँ। अब देखिए कैनाबीस भी काफ़ी देशों में लीगल है, मैं इस बिजनेस में एंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपका नेचर ऑफ वर्क, आपका बिजनेस, आपका व्यवसाय इन सारी फील्ड से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे हम वनस्पतियों की, मेडिसिन की, आयुर्वेद की, हीलिंग की, टेक्नोलॉजी की, थेरेपी की, इन सब की बात करते हैं, तो उन सारे एरियाज में आपको अच्छे फल मिल सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों देखिए सदभिषा के साथ सीक्रेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो किस तरीके से आप अपनी सीक्रेट्स को हैंडल करते हैं। देखिए सीक्रेट्स को हैंडल करना सिर्फ अगर आप किसी सीक्रेटिव एजेंसीज में काम कर रहे हैं, आप डिटेक्टिव हैं, आप रॉ में काम करते हैं, तो सिर्फ आप ही के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके जो भी फैमिली सीक्रेट्स हैं, आपके ट्रेडिशनल सीक्रेट्स हैं, आप किस इंटेग्रिटी से उनको मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगले वर्ष दोस्तों ये सारे कुछ फील्ड्स हैं, ये सारे कुछ एरियाज हैं जहाँ पे शनि ग्रह अपना प्रभाव बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से लेके आएंगे। साथ साथ दोस्तों देखिए चूंकि शनि ग्रह जून 17 को वक्री भी हो जाएंगे और देखिए वो सदभिषा के दूसरे चरण में वक्री होंगे। और देखिए दोस्तों जब भी हम लोग सदभिषा की बात करते हैं, देखिए सदभिषा पे तो देवताओं में भी वरुण देवता इस पे निवास करते हैं। सदभिषा वाले बहुत ज़्यादा जीनियस हो सकते हैं, लेकिन जब किसी भी तरीके के इमोशनल, मेंटल, मानसिक अवेदना की बात करी जाती है, देखिए यहाँ तक तो ये भी बोला जाता है कि सदभिषा वाले बहुत ज़्यादा किसी बाहरी तीसरी शक्ति के प्रभाव में हमेशा रहते हैं। अब देखिए ये इनके गार्डियन एंजल, इनके इष्ट देव, इनके कुल देवता भी इनको सुरक्षा दे रहे हो सकते हैं, या हर तरीके की कभी कुछ हवा लग गई, कभी किसी ने कुछ नेगेटिव नज़र लगा के काम रुकवा दिए, इन सब के प्रभाव में सदभिषा वाले बहुत जल्दी आते हैं। तो चाहे दैविक सुरक्षा की बात की जाए या किसी तरीके के अड़चनों की बात की जाए, ये सबसे ज़्यादा क्वालिफाई करती है, वैलिड होती है सदभिषा के केस में। मानसिक अनसंतुलन की बात की जाए, इमोशनल मेंटल स्ट्रेस की बात की जाए, उसके हिसाब से भी जो सदभिषा नक्षत्र है वो बहुत ज़्यादा वनरेबल होता है, बहुत ज़्यादा संभावित होता है। तो अगर आपका चंद्र नक्षत्र सदभिषा है और मान लीजिए आपका चंद्र बैठा भी सदभिषा के दूसरे चरण में है, पहले चरण में है, तो आपको जो आपका अनुशासन है जीवन में, जो धार्मिक क्रियाकल्पों में रुचि की बात की जाए और जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज मेंटल स्ट्रेस अगले साल आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित या परेशान कर सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों शनि ग्रह प्रेशर लेके आते हैं, लेकिन साथ साथ जो भी हमने कर्म किए हैं उसके फल भी लेके आते हैं। तो पद प्राप्ति के हिसाब से बात की जाए और ये सारी जो फील्ड्स मैंने आपको अभी बताई, उन सब में सफलता प्राप्त करने के हिसाब से एक अच्छा गोचर सबके लिए रहने वाला है। अब दोस्तों देखिए अगर आपको समझना हो बृहस्पति ग्रह का जो कंट्रीब्यूशन है अगले वर्ष, तो देखिए बृहस्पति ग्रह अप्रैल 21 को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए बाहर से तो देख के लगता है कि जो मेष है वो बृहस्पति के जो परम मित्र हैं, मंगल ग्रह हैं, उन्हीं की राशि है। तो बृहस्पति का जो भाग्य है, जो अध्यात्म है, जो ज्ञान है, वो मेष राशि में बहुत ही तीव्रता के साथ उजागर होगा। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे एक कैच है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह जैसे ही मेष में प्रवेश करेंगे उनकी युति हो जाएगी राहु के साथ। अब देखिए जो राहु का जो बृहस्पति के साथ जो भी ये कंबाइंड एनर्जी है, इसको अगर आपको समझना है तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड है। देखिए पॉजिटिव साइड तो ये है कि ये वर्ष रहने वाला है कि जहाँ पे बहुत लोग दूसरे धर्म, दूसरे विश्वास में बहुत जल्दी मूव करेंगे। ये तो पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ फॉरेन ट्रैवल्स के हिसाब से भी ये समय अच्छा देखा जा सकता है। फॉरेन करेंसीज या आप जब बात करते हैं ऑल्टरनेटिव करेंसीज की भी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। और अगर आपका प्रोफेशन, आपका बिजनेस किसी भी तरीके से फाइनेंस फील्ड से है, टेक्नोलॉजी की फील्ड से जुड़ा हुआ है,
तो जो भी राहु की क्वालिटीज हैं बृहस्पति उनको, और ये देखिए दोनों ही वृद्धि कारक हैं। बृहस्पति ग्रह तो विकास करते हैं और राहु तो अपने में ही बड़ी सोच का कारक है। तो फाइनेंशियल अबंडेंस प्रोस्पेरिटी के हिसाब से समय आपको वनरेबल नहीं कर रहा। देखिए राहु भी अपने में, देखिए राहु धार्मिक ग्रह नहीं है और राहु का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राहु के 3 नक्षत्रों में से एक सदभिषा है जिसको कि 100 फिजिशियन स्टार्स या 100 वैद्यों की तरह जोड़ के देखा जाता है। तो अध्यात्म की तो देखिए राहु आपको चरम सीमा पे लेके जा सकता है, लेकिन इस समय कहने का मतलब ये है कि राहु का जो प्रभाव है बृहस्पति पे, ये आपको मेंटल लेवल की बात करी जाए या स्पेसिफिकली फाइनेंशियल स्पिरिचुअल लेवल पे ग्रोथ दे सकता है। लेकिन जो भी आपके सलाहकार जीवन में हैं वो कितने आपके हितैषी हैं, आप धर्म के साथ जुड़े हुए हैं नहीं हैं, आपका जो चरित्र है, जो आपका कंडक्ट है वो कितना चरित्रवान है नहीं है, ये सारे एरियाज हैं जहां पे आपको सतर्कता बरतने की जरूरत है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, राहु का अगर बृहस्पति पे नेगेटिव प्रभाव अगर आपको समझना हो तो ये आपको ऐसा इस तरीके की परिस्थितियां क्रिएट कर सकता है कि बहुत ज्यादा जोखिम लेने वाला बना देगा। आपको लगेगा कि भाई मेरे को तो किस्मत हमेशा साथ देती है, मैं इस चीज में भी हाथ डाल देता हूं, उस चीज में भी हाथ डाल देता हूं। तो राहु आपका विश्वास पहले इतना ज्यादा बढ़ा देगा, फिर एकदम से झटका लगा के नुकसान करा देगा। देखिए शनि ग्रह धीरे धीरे चलते हैं, सफलता बहुत धीरे देते हैं, लेकिन जो भी सफलता देते हैं इंसान उसको रिटेन करता है। राहु तो देखिए जितना अपने समय में देता है उससे कहीं ज्यादा वापस ले भी जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको लकी ब्रेक पे भरोसा नहीं करना, पैसा कमाने के शॉर्टकट आपको नहीं लेने और धर्म के साथ आपको जुड़े हुए रहना है। राहु का प्रभाव बृहस्पति पे जो आपकी धार्मिक आस्था है उस पे थोड़ा सा वहां पे अविश्वास की या असंतुलन की जो स्थिति है दोस्तों क्रिएट कर सकता है। और दोस्तों देखिए अगर आप लोगों को राहु और केतु का कंट्रीब्यूशन या बिहेवियर अगले वर्ष समझना हो तो देखिए बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, राहु और केतु अक्टूबर 30 को अपनी राशियां परिवर्तन करेंगे। तो राहु अभी चल रहे हैं मेष में, केतु चल रहे हैं तुला में। राहु प्रवेश कर जाएंगे मीन में और केतु प्रवेश कर जाएंगे कन्या में। अब देखिए दोस्तों ये जो गोचर की जो स्थिति होने वाली है ये थोड़ी सी सेंसिटिव होने वाली है, जिसके बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रिजल्ट जोड़ के देखे जा सकते हैं। तो देखिए अगर आप शुरुआत में समझने की कोशिश करें तो देखिए जो मीन राशि है जो कि बहुत ज्यादा आध्यात्मिक विश्वास वाली राशि है और राहु का धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसके जो रिजल्ट होंगे बहुत एक्सट्रीम पॉजिटिव कुछ इस तरीके से व्यक्त हो सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड की बात की जाए, फॉरेन सेटलमेंट की बात की जाए, जो कैनाबीज बिजनेस है, ऑल्टरनेटिव थेरेपी है, हीलिंग बिजनेस है, स्पिरिचुअल बिजनेस है, इन सारे फील्ड से जुड़े जो लोग हैं ये लाभान्वित हो सकते हैं। अगर आपको केतु का कन्या में प्रभाव समझना हो तो देखिए इसकी वनरेबल साइड तो ये है कि केतु एक बहुत ही आध्यात्मिक ग्रह है और कन्या राशि बहुत ही सांसारिक राशि है, लेकिन इसकी भी पॉजिटिव साइड ये है कि दोनों ही केतु और कन्या के बीच में कॉमन ग्राउंड है परफेक्शन का। तो अगर आप अपने नेचर ऑफ वर्क में, अपने प्रोफेशन में बहुत ही परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड से काम करते हैं तो केतु का जो प्रभाव है कन्या में आपको अच्छे फल दे सकता है। लेकिन अगर आपके जीवन में संतुलन नहीं हुआ, अनुशासन नहीं हुआ, तो केतु का जो प्रभाव है वो कन्या में काफी बार काम की जगह पे आपके प्रोफेशन में बहुत एक्सट्रीम बदलाव लेके आ सकता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल आपको शत्रु दे सकता है, वो चाहे आपके दिमाग की पैदा करे हुए हों या रियलिस्टिक हों। तो ये सारे कुछ एरियाज हैं जहां पे आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। तो ये दोस्तों देखिए कंबाइंड इन्फ्लुएंस था जो अगले वर्ष का मैं आप लोगों को बताना चाहता था। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोगों को राशियां भी समझनी हो तो देखिए कुछ राशियां ऐसी हैं जो बहुत स्ट्रांगली अगले वर्ष प्रभावित होने वाली हैं, जिनमें सबसे पहले है मेष राशि, क्योंकि मेष में पहले ही बृहस्पति और राहु गोचर कर रहे होंगे और शनि ग्रह अपनी तीसरी दृष्टि से मेष को देख रहे होंगे। इसके बाद सिंह राशि और कुंभ राशि, कुंभ में तो शनि ग्रह गोचर कर रहे होंगे और सिंह राशि एक ऐसी राशि होने वाली है जिसको दोनों ही बृहस्पति और शनि ग्रह अपनी दृष्टि से प्रभावित अगले वर्ष करेंगे। और लास्टली वृश्चिक राशि, क्योंकि वृश्चिक राशि को शनि ग्रह अपनी दशम दृष्टि से देखेंगे और वृश्चिक के जो भी फल हैं उन एरिया में आपके कर्मों के अनुसार आपको रिजल्ट भी देंगे। तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों को एक कंबाइंड अंक ज्योतिष और ज्योतिष के माध्यम से ग्रहों का प्रभाव बताया। अब हम लोग कस्टमाइज्ड रिजल्ट ग्रह जो आपके लिए लेके आने वाले हैं उस पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो ये दोस्तों देखिए कंबाइंड अंक ज्योतिष और ज्योतिष के माध्यम से ग्रहों का प्रभाव बताया। अब हम लोग कस्टमाइज्ड रिजल्ट ग्रह जो आपके लिए लेके आने वाले हैं उस पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कि जो स्पिरिचुअल लेसन है, जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन है, वो आप लोगों के लिए मुझे क्या मिला है। तो देखिए टैरो के जो मेजर आर्कना कार्ड है उससे जो मुझे आप लोगों के लिए कार्ड मिला वो मिला है द हैंगमैन का। तो ये जो कार्ड होता है, जब हम बात करते हैं पुरानी बीती बातें हैं, कोई ऐसे दुख हैं, कोई ऐसे अवसाद हैं जो आपने लंबे समय से अपने साथ ढो रखे हैं, तो वो सारी ऊर्जा इस वर्ष आपको अपने से दूर करनी होगी और समय, हालात, ईश्वरीय कृपा उसका आपको पूरा मौका भी देगी। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, चूंकि इस वर्ष बृहस्पति और राहु की जो ऊर्जा है वो आपके द्वादश भाव को प्रभावित कर रही होगी, तो ये वर्ष की जो ऊर्जा है क्लींजिंग के हिसाब से बहुत अच्छी है। लेकिन जो आपका फेथ है, जो आपका धर्म पे आस्था है, उसको लेके देखिए बार बार जो भी आपकी बिलीफ हैं उनको ऐसा हो सकता है कि समय और परिस्थितियां आपका वहाँ पे विश्वास वहाँ पे डगमगा जाए, जिन पे भी आपकी अटूट आस्था है वहाँ पे दिमाग में थोड़ा सा अंतर्द्वंद की स्थिति क्रिएट हो। तो इस तरीके की परिस्थितियां ये कार्ड हमें लेसन के तौर पे दे रहा है कि किस तरीके की ऊर्जा है, ये चयन आपको करना है कि कौन सी चीज़ें आपके लिए अहितकारी हैं जो आपको अपने से छोड़नी है और कौन सी नई चीज़ें हैं जो आपको इस वर्ष ग्रहण करनी है। और देखिए मेरे को जो गीता के जो कार्ड्स में से जो मेरे को लेसन आप लोगों के लिए मिला था वो मिला है टॉलरेंस का, सहन शक्ति का। और उसमें जो श्लोक की जो परिभाषा है वो इस तरीके से मिली है कि द टेम्पररी अपीयरेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस एंड देयर डिसअपीयरेंस ओवर टाइम आर लाइक द कमिंग एंड गोइंग ऑफ विंटर एंड समर सीजन्स। तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी हमारे जीवन में खुशहाली आती है, जो दुख आता है, उसका होना और उसका जाना, जैसे हमारे मौसम होते हैं, सर्दियां होती हैं और ग्रीष्म ऋतु होती है, तो उसका आना जाना तय होता है। हमें उसके साथ ज़्यादा जुड़ के उस पर बैठ जाके परेशान नहीं होना। दे अराइज फ्रॉम सेंस परसेप्शन एंड वन मस्ट लर्न टू टॉलरेट देम विदाउट बीइंग डिस्टर्ब्ड। ये हमारी जो इंद्रियां हैं ये उसी पे निर्भर करता है कि किस तरीके से हमने उन पे नियंत्रण कर रखा है कि हम उनकी वजह से प्रभावित ना हो। तो ये देखिए दोस्तों, आपका भगवत गीता का जो लेसन था वो आप लोगों के लगन के लिए स्पेसिफिक था। और देखिए देवताओं में भी जो मुझे देवता की ब्लेसिंग एक गार्डियन एंजल के तौर पे आप लोगों के लिए मिली, वो मिली कार्तिकेय की, तो स्कंद की, गॉड ऑफ वॉर। तो देखिए पहले हम उनकी प्रार्थना करते हैं। आई टेक रिफ्यूज इन कार्तिकेय द सन ऑफ शिवा, जो शिव पुत्र हैं, हु इज द गॉड ऑफ 6 फेसेस दैट आर एज रेड एज कुमकुम, जिनके 6 चेहरे हैं, मस्तक हैं। और दिस ग्रेटली वाइज डीटी लीड्स द आर्मी ऑफ द गॉड्स वाइल राइडिंग ऑन द बैक ऑफ हिज डिवाइन पीकॉक। तो ये जो देवताओं के जो सेनापति हैं वो देवताओं की आर्मी को लेके आगे उनका संचालन करते हैं, अपने जो उनका पीकॉक, जो मोर, उनका जो सवारी है उस पे बैठकर। तो देखिए आप लोगों के लिए जो ब्लेसिंग्स आई हैं वो ये आई हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ यूथ, अपने यौवन को, अपनी ऊर्जा को बचा के रहिए, बचा के रखिए और उसको सही दिशा दीजिए। प्रोवेस इन द मिलिट्री आर्ट्स, तो कोई भी जो आपकी स्किल है उसमें आप कितना हुनर लेके आ सकते हैं। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग इन पॉलिटिक्स, अब ये पॉलिटिक्स है, ये जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उन पे भी कायम होगी। और साथ ही साथ आप अपने रोज़मर्रा के जो निर्णय हैं कितनी सूझबूझ से लेते हैं। और लास्ट में जो ब्लेसिंग है आप लोगों के वो है लीडरशिप क्वालिटीज़ इन टाइम्स ऑफ पीस। तो किस तरीके से आप अपनी नेतृत्व क्षमता को जाहिर करते हैं, ये भी हमें इस वर्ष आपको आपके जो गार्डियन एंजल हैं, जो स्कंद कार्तिकेय हैं, वो आपको ब्लेसिंग के तौर पे देंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग ज्योतिष पे अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो आपके दशम भाव में आपके योग कारक ग्रह शनि ग्रह वहां पे गोचर कर रहे होंगे। तो आपके जो कर्म हैं इस वर्ष बहुत ज़्यादा सब्सटैंशियल, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल, जिनमें बहुत ज़्यादा गति होगी, तीव्रता होगी और बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा आपके कर्मों में। साथ साथ चूंकि शनि ग्रह आपके नवम स्थान से निकलकर आपके दशम भाव में आएंगे, तो इसका मतलब जो कुछ भी हुनर, स्किल, विजडम आपने प्राप्त करी है पिछले 2.5 वर्षों में, उनको आपको मौका मिलेगा, एक मंच मिलेगा उनको सही जगह पे, सही दिशा पे एग्जीक्यूट करने का भी। साथ ही साथ देखिए आपके केस में बृहस्पति राहु की स्थिति आपके द्वादश भाव में रहेगी, जो इस विषय में बताती है कि इस वर्ष अगर आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो विदेश से जुड़ी है, अध्यात्म से जुड़ी है,
तो उसमें आपको प्रवीणता पाने के, सफलता पाने के आपको बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे। और जैसा कि मैं बता ही रहा था, देखिए दोस्तों, अगर हम सिर्फ आपके लग्नेश को भी देखते हैं तो देखिए आपके लग्नेश का जो गोचर है वर्ष के प्रारंभ से ही मकर से आपके नवम स्थान से होगा, फिर वो दशम स्थान में आपके योग कारक ग्रह से युति करेंगे, उसके बाद वो एकादश भाव में उच्च के होंगे। तो ओवरऑल जो ग्रहों की स्थिति है आपके लिए शुभ है। ये देखिए बस जो अगस्त और सितंबर का जो महीना है, जब शुक्र ग्रह वक्री हो जाएंगे तब आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। पर इसके अलावा भी इस वर्ष में शुक्र ग्रह हैं वो आपके तीसरे भाव में, चतुर्थ भाव में काफ़ी ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे, क्योंकि वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे। तो जिसकी वजह से अगर आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो किसी भी तरीके से आप कंटेंट क्रिएशन की फील्ड से हैं, इस वर्ष आप अपना घर लेना चाहते हैं, तो इन सारे एरियाज में भी आपको अच्छी सफलता मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। ये मैं सिर्फ आप लोगों के पहले भाव को देख के बोल सकता हूं। देखिए दोस्तों, अगर हम आपके सेकंड हाउस को देखते हैं तो देखिए आपके द्वितीयेश जो हैं वो बनते हैं बुध ग्रह। तो बुध ग्रह की स्थिति इस पूरे वर्ष में अच्छी रहनी है। देखिए मैं सिर्फ अगर मेरे को 2 महीने हाईलाइट करने हो तो जनवरी का जो महीना है जब बुध ग्रह आपके अष्टम भाव में वक्री होंगे, वो थोड़ा सा में आपको सावधान रहना चाहिए। और मई का जो महीना है तो मई के महीने में जो आपके सेकेंड हाउस के लॉर्ड हैं वो आपके द्वादश भाव में होंगे, शत्रु राशि में होंगे, राहु के साथ युति होगी और वक्री भी होंगे। तो ये कुछ महीने हैं, स्पेसिफिकली जो मई का टाइम है तब आपको थोड़ा सा ऑनलाइन स्कैम है, फ्रॉड है, किन लोगों के साथ आप मिलके किसी बिजनेस में अपनी पूंजी लगा रहे हैं, तब आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। पर इसके अलावा देखिए कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करने की बात की जाए, घर परिवार में कुछ मतलब आप मेजर अचीवमेंट के हिसाब से अपना घर लेना हो, अपने बिजनेस का विस्तार करना हो, तो उन सब के हिसाब से आपका जो सेकंड हाउस है और सेकंड हाउस में जो ग्रहों का प्रभाव कंबाइन तरीके से जिस तरीके से प्रभावित कर रहा है, तो इस भाव से लेके कुछ अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा ही मैं यहाँ पे देख सकता हूँ सारे वृषभ लगन के जातकों के लिए। तो अगर आप इस वर्ष अपना कुछ मकान बनाना चाहते हैं, कुछ मतलब आपको फैमिली बिजनेस में है, उसमें कुछ आपको कोई शेयर था जो आपको मिलना था, या आप अपने फैमिली बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो उन सब दिशाओं में इस वर्ष आपको सफलता मिल सकती है। देखिए दोस्तों, इस वर्ष की जो यूनिवर्सल ईयर की जो वाइब्रेशन है वो अगर हम सम टोटल करते हैं तो वो नंबर आता है केतु का। लाइक 2023 को अगर आप सम करेंगे आपको रिजल्टिंग नंबर 7 मिलेगा जो केतु का है। आपके केस में क्योंकि केतु के पास वृश्चिक राशि का को रूलरशिप है, स्वामित्व है मंगल ग्रह के साथ साथ, तो उनके पास स्वामित्व है आपके सप्तम भाव का। तो जिसकी वजह से देखिए व्यापार की बात करी जाए, कोई भी आपके 7th हाउस रिलेटेड मैटर्स हैं, क्योंकि अगर सेकंड हाउस आपके फाइनेंस का है तो 7th हाउस फिर आपके व्यापार का भी है। यही कारण है कि देखिए जो ओरिजिनल काल पुरुष कुंडली है उसमें शुक्र ग्रह के पास ही सेकंड हाउस और 7th हाउस दोनों का स्वामित्व है। तो मैं आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट में आपके लिए सक्सेस प्रॉस्पेरिटी देख रहा हूं। सिर्फ जो मई का महीना है वहां पे आपको किसी भी तरीके के ऑनलाइन फ्रॉड और जो स्कैम है उससे अपने को बचा के रखने की जरूरत होगी। देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के तीसरे भाव को देखते हैं तो देखिए अच्छी बात यह है कि ये जैसे ही शनि ग्रह मकर राशि को छोड़ के कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके तीसरे भाव को अब शनि ग्रह की सीधी दृष्टि प्रभावित करना बंद कर देगी, जो कि काफी आरामदेह बात होगी। क्योंकि देखिए नवम स्थान से शनि ग्रह की दृष्टि अगर तीसरे भाव को देखती है तो काफी बार क्या होता है कि जो हमारे अपने मित्र जन हैं वही हमें सलाह देना शुरू कर देते हैं। अभी उनको कितना ज्ञान है नहीं है ये तो पता नहीं, पर वो हम पे जरूर टेस्ट करना चाहेंगे। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि काफी बार ऐसा भी हो जाता है कि शनि ग्रह की दृष्टि ने जो आपके मतलब भाई बहनों के साथ जो संबंध है वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दी हो, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हो। और देखिए होता क्या है कि जितने भी आप
एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, नए इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, पहल करना चाह रहे हैं, तो वहां पे शनि ग्रह ने थोड़ा सा आपको बैक एंड फोर्थ की स्थिति कर दी होगी। एक पैर आगे बढ़ाया, फिर डर गए, फिर पीछे खींच लिया, फिर आगे बढ़े, फिर पीछे हो गए। तो अब ये हो जाएगा कि आपका तीसरे भाव में थोड़ा सा आपको स्वतंत्रता मिलेगी एक्शंस लेने की। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, ये जो वर्ष है, चाहे आप ट्रैवल्स के हिसाब से बात करें, इनिशिएटिव्स के हिसाब से बात करें, ये वर्ष की जो ऊर्जा है थोड़ी आप लोगों के लिए मैं पॉजिटिव देख सकता हूं। तो मैं आपको हर तरीके से फ्री होल्ड देता हूं इस वर्ष। अगर आप किसी भी नई पहल करना चाहते हैं, नया कुछ नॉलेज एक्वायर करना चाहते हैं, तो उन सब कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। और जो भी आपके परिवार के मित्र जन के जो लोग हैं, उनका भी आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, इस वर्ष मैंने आपको बताया शुक्र ग्रह भी वक्री होके आपके थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस के एक्सेस में वो थोड़ा ज्यादा समय व्यतीत करेंगे। तो जिसकी वजह से जितना भी आपको ड्यू सपोर्ट रिकॉग्निशन आपको मिलना चाहिए था अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रजनों में, तो ये वर्ष अब आपको अपने आप महसूस होना शुरू होगा कि पिछले 2.5 वर्ष से जो आपको सपोर्ट मिलना कम हो गया था, इस वर्ष के बाद से वही सपोर्ट दोबारा मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए मित्रों, अगर हम आपके फोर्थ हाउस को देखते हैं तो देखिए, जब भी शनि ग्रह और बृहस्पति ग्रह किसी एक भाव को अपनी दृष्टि देते हैं तो उस भाव में सफलता प्राप्त करने की जो संभावनाएं हैं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। बृहस्पति अपने में विस्तार के कारक हैं, शनि ग्रह अपने में जिम्मेदारियां देते हैं, आपको मजबूती देते हैं चुनौतियों से लड़ने की। तो जिसकी वजह से देखिए, इस वर्ष अगर आप अपना घर लेना चाहते हैं, उसके आपको 6 मौके मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, अगर आपका जो बिजनेस है फोर्थ हाउस से कनेक्टेड है, आप ट्रांसपोर्ट में डील करते हैं, आप रियल्टर हैं, घरों का, रियल एस्टेट का बाइंग सेलिंग, लग्जरी गुड्स में आप डील करते हैं, तो उन सारे परिस्थितियों के हिसाब से भी ये जो वर्ष की ऊर्जा है और जो कंबाइंड ऊर्जा है बृहस्पति की और शनि की दृष्टि जो आपके चतुर्थ भाव को देख रही है, वो थोड़ा सा यहाँ पे आपको सफलता दे सकती है। थोड़ा सा देखिए दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, शनि ग्रह जैसे दशम भाव में प्रवेश करेंगे, वो अपनी सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को भी देख रहे होंगे। तो जिसकी वजह से मदर की जो हेल्थ है उससे रिलेटेड आपको चिंता बरकरार रह सकती है। घर परिवार की जिम्मेदारियां थोड़ी सी आपकी प्रेफरेंस, आपकी प्रायोरिटी रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ चतुर्थ भाव से जुड़े जो सुख सुविधाओं की बात की जाए, मकान वाहन की बात की जाए, उन सारे एरिया में सफलता प्राप्त करने के हिसाब से इस वर्ष की जो ऊर्जा है वृषभ लग्न के जातकों के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है, फेवरेबल है। देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के पंचम भाव को देखते हैं तो देखिए, अध्यात्म का भी यही भाव है। हर तरीके की मंत्र गुण विद्याओं के हिसाब से भी हम इस भाव को देखते हैं। ये भाव तो है ही आपके पूर्व पुण्य का, और साथ ही साथ ये भाव कला का भी है, आपकी बुद्धि का भी है, आपकी संतान का भी है। तो देखिए दोस्तों, मैं एक बात तो यहाँ पे कह सकता हूँ जो सेम बात है, क्योंकि बुध ग्रह आपके पंचमेश हैं, वो आपके द्वितीयेश भी हैं। और जब मैं द्वितीयेश की बात कर रहा था, मैंने बात कही थी कि जनवरी का जब महीना है, जब बुध ग्रह आपके अष्टम भाव में होंगे, वक्री भी होंगे, और जो मई का महीना है जब वो आपके द्वादश भाव में होंगे, जब वो राहु से भी उनकी युति होगी और वो वक्री भी होंगे, तो ये 2 महीने हैं जब आपको किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट्स करनी है, बहुत सावधानी से करनी है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी ग्रेड्स पे, अपनी एजुकेशन पे, अपने एकेडमिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। किसी भी तरीके के जो आपके लव रोमांटिक रिलेशनशिप है, प्रेम प्रसंगों में भी मिसअंडरस्टैंडिंग के ये 2 महीने हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा देखिए, अगर आप मुझसे बात करते हैं स्पेसिफिकली, अगर आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या किसी भी तरीके से आर्ट, एंटरटेनमेंट, क्रिएटिविटी, रिक्रिएशनल साइड, आपकी हॉबीज और वो सारी एंटरटेनिंग एक्टिविटीज के हिसाब से अगर हम बात करें, तो इस वर्ष की जो ऊर्जा है आप लोगों के लिए काफी फेवरेबल है। देखिए दोस्तों, अक्टूबर 30 को जो केतु ग्रह हैं वो आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो जैसे केतु आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, आपका जो माइंड है बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हो जाएगा। तो मैं ये आपको सलाह दूंगा, देखिए कि अक्टूबर से पहले तक का जो समय है, पंचम भाव से आध्यात्मिक रस भी लीजिए, और पंचम भाव से रिलेटेड चाहे यात्राएं करनी है, मित्रजनों के साथ समय व्यतीत करना है, कला में आपको रस लेना है कला का, तो उन सब में आप इन एरियाज को भी
प्रायोरिटी दे सकते हैं। लेकिन अक्टूबर के बाद रादर, क्योंकि अक्टूबर 30 है, नवंबर से ही आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं थोड़ी आध्यात्मिक ज़्यादा हो जाएगी। तो उससे पहले मैं आपको ये कहूँगा दोस्तों कि ये जो वर्ष की ऊर्जा है, चाहे स्टूडेंट आप हैं, आपको बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आपको अपने बिजनेस को देश विदेश में एक्सपैंड करना है, या जो भी न्यू एज जो फील्ड्स हैं, आजकल आप किसी नई ऐप में काम कर रहे हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी की फील्ड से जुड़े हैं, चाहे आपकी एजुकेशन हो, चाहे आपको ये लेटेस्ट प्रैक्टिसेस हैं अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करनी है, बिजनेस में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने के हिसाब से जो ये वर्ष की ऊर्जा है आपके पंचम भाव में काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक पॉजिटिव देखी जा सकती है। देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के 6th हाउस को देखते हैं तो देखिए ये बात तो पक्की है, अगर आपका चाहे आप किसी नौकरी में हैं या आप लॉ की फील्ड से, हेल्थ फिटनेस इंडस्ट्री से अगर बिलोंग करते हैं, किसी भी तरीके के कोर्ट केसेस या आपके लोन से रिलेटेड कंसर्न्स अगर आपके जीवन में चल रहे हैं तो वहाँ पे देखिए थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। लेकिन देखिए एक बात मैं आपको पक्की कहना चाहता हूँ, आपको किसी भी तरीके की शत्रुता से इस वर्ष अपने को बचा के रखना है, क्योंकि देखिए छठे भाव में एक तो केतु गोचर कर रहे हैं और पूरे जो वर्ष की भी ऊर्जा है, अगर आप 2023 का सम करते हैं नंबर 7 आता है जो कि दोबारा से केतु का है। तो केतु का जो प्रभाव है छठे भाव में वैसे तो आपको बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट बना सकता है अपनी स्किल को लेके, लेकिन छठे भाव में जो बहुत स्ट्रॉन्ग केतु होता है काफ़ी बार ये हमें बहुत पावरफुल शत्रु भी देता है। तो जिसके हिसाब से, और देखिए आपके केस में राहु ने बृहस्पति को प्रभावित कर रखा होगा, आपके द्वादश भाव में कर रखा होगा। द्वादश भाव का तो मतलब ही है कि देखिए अगर विजिबल जो कुंडली के भाव होते हैं वहाँ पे अगर शत्रुता होती भी है तो हमें सामने दिखती है, पर जो ये 12th हाउस है यहाँ पे जो शत्रु होते हैं काफ़ी गुप्त रहते हैं। तो जिसकी वजह से इस वर्ष आपका जो फोकस है अपने हुनर पे, अपने काम पे होना चाहिए। आलतू फालतू देखिए कोई भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो फाइट है, जो ये पचड़े हैं, इनसे आपको अपने को बचा के रखना है। देखिए इन सारी चीज़ों का हुनर आपके अंदर ऑलरेडी है, क्योंकि आपके लग्नेश ही हैं जिनके पास छठे भाव का भी स्वामित्व होता है। तो जिसकी वजह से मैं आपको ये कहूँगा केतु के गोचर का जो कि छठे भाव में है उसका जो बेस्ट रिजल्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो अपने काम में परफेक्शन ला के कीजिए। पूरे वर्ष की जो ऊर्जा है आप लोगों के लिए पॉजिटिव है। बस मैं अगस्त और सितंबर का जो महीना है तब जो शुक्र ग्रह होंगे वक्री होंगे, तब आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। पर इसके अलावा दोस्तों देखिए जो वर्ष की शुरुआत ही है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी होनी है। आपके जो लग्नेश हैं और जो छठे भाव के मालिक भी हैं वो आपके मकर राशि नवम स्थान से गोचर कर रहे होंगे, फिर आपके दशम स्थान में आपके योग कारक शनि ग्रह से उनकी युति होगी, फिर वो आपके उच्च के हो जाएंगे आपके एकादश भाव में, और जो शुक्र हैं उनका जो वक्री होना भी है, वक्री और मार्गी आपके 3rd हाउस और 4th हाउस में होगा। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर आपकी जो जॉब है, आपकी जो फील्ड है, आप करते तो नौकरी हैं लेकिन आप रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में काम करते हैं, होम डेकोर की इंडस्ट्री में, किसी आर्किटेक्चर फर्म में जॉब करते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो इन सब लोगों के लिए बेनिफिशियल न्यूज़, एक पॉजिटिव न्यूज़ देखी जा सकती है। तो ओवरऑल दोस्तों किसी भी तरीके से कॉम्पिटिटिव फील्ड में अच्छा परफॉर्म करने के हिसाब से इस वर्ष की ऊर्जा आप लोगों के लिए अच्छी है। पर जैसे कि मैंने बताया किसी भी तरीके के पचड़ों में और वाद विवाद में पड़ने से मैं आपको बचने की इस वर्ष सलाह दूंगा। दोस्तों अगर आप अपने सप्तम भाव के मैटर्स को समझना चाहेंगे 2023 वर्ष के, तो यहाँ पे हमें काफ़ी सकारात्मक ऊर्जा दिखती है। देखिए पहला तो अच्छा साइन ये है कि शनि ग्रह की भी जो दशम दृष्टि होती है वो बहुत ही निर्णायक दृष्टि होती है, जजमेंट वाली दृष्टि होती है। और सप्तम भाव देखिए आपकी पद प्रतिष्ठा का, उच्च पद का है, आपकी पब्लिक इमेज का है। तो शनि ग्रह की दशम दृष्टि एक अच्छा साइन है। दूसरी चीज़ देखिए जो आपकी सप्तमेश हैं, जो मंगल ग्रह हैं, वो ये जो वर्ष है वो शुरुआत करेंगे वृषभ राशि में। देखिए आपके लगन पे तो उन्होंने लंबे समय से गोचर बरकरार रखा ही है और वो 2023 के फरवरी तक भी रहेगा, रादर मार्च तक रहेगा। तो जिसकी वजह से सप्तमेश का लगन में होना ये विवाह के हिसाब से एक अच्छा साइन है। किसी भी बिजनेस, पार्टनरशिप, कमर्शियल फील्ड्स में व्यापार के दृष्टिकोण से भी ये एक बहुत अच्छा संकेत है। और जो
सप्तमेश हैं आपके मंगल ग्रह, वो वर्ष को भी जो समाप्त करेंगे वो आपके सप्तम भाव में आकर ही करेंगे। तो उनका जो वर्ष शुरू होगा वो वृषभ से होगा और वर्ष का जो समाप्ति होगी वो होगी आपके सप्तम भाव वृश्चिक में। तो देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली को इक्वल पार्ट्स में बीच से डिवाइड कर दें तो जो पहले भाव से लेकर छठे भाव सप्तम भाव तक की ऊर्जा होती है, इसको हम लोग कहते हैं कि आपकी फैमिली लाइफ, डोमेस्टिक लाइफ को प्रॉमिस करती हैं। और अष्टम भाव से लेकर जो द्वादश भाव तक की ऊर्जा होती है वो आपकी पब्लिक लाइफ, आउटडोर लाइफ के बारे में ज़्यादा बताती है। तो देखिए, बात तो पक्की है कि चाहे आपको अपना घर लेना हो, चाहे आप रियल एस्टेट में डील करते हैं, किसी भी तरीके के होम डेकोर और लग्जरी बिजनेस से आप जुड़े हुए हैं, तो जो आपकी फैमिली लाइफ है, डोमेस्टिक लाइफ है, वहाँ पे आपकी काफ़ी ऊर्जा इस वर्ष जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, धन प्राप्ति, फैमिली बिजनेस में आप हैं या किसी भी तरीके से मंगल कारक चीज़ों से लाभ प्राप्त करने के हिसाब से वो आपकी प्राथमिकता हो इस वर्ष, उसके हिसाब से ये जो वर्ष की ऊर्जा है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो मैं कहूँगा कि जो व्यापारी वर्ग है उनके हिसाब से और जो लोग किसी भी तरीके के पार्टनरशिप बिजनेस में हैं, उनके लिए इस वर्ष की जो ऊर्जा है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, इंडिकेटिव देखी जा सकती है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों के अष्टम भाव में देखते हैं तो देखिए आपके जो अष्टमेश हैं वो बनते हैं बृहस्पति ग्रह, और बृहस्पति ग्रह अप्रैल में गोचर कर जाएंगे आपके द्वादश भाव में और वहां पे वो होंगे राहु के प्रभाव में। अब देखिए, एक बात तो अच्छी है कि जब भी ग्रह वापस दृष्टि से अपने ही भाव को देखता है, अपने ही घर को देखता है, उस घर की सुरक्षा करता है। तो बृहस्पति ग्रह दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहे होंगे। लेकिन देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, अष्टमेश का द्वादश भाव में जाना, वैसे तो काफी लोग इसको एक विपरीत राजयोग बोलते हैं, लेकिन उसके भी फलीभूत होने में समस्या ये है कि आपके जो अष्टमेश हैं वो राहु से युक्त होंगे। तो जिसकी वजह से दोस्तों इस वर्ष आपको किसी भी जो ऑनलाइन स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, उनसे अपने को बहुत ज़्यादा बचा के रखने की ज़रूरत है। किसी भी तरीके के स्कैंडल्स वगैरह से बचने की मैं आप लोगों को सलाह दूंगा। देखिए, काफ़ी बार क्या होता है, देखिए हम लोग जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हैं, काफ़ी बार क्या होता है कि किसी भी तरीके की स्कैंडल की ऊर्जा भी होती है, लेकिन वो अंत में आपको लाभ दे जाती है। जैसे मीडिया बिजनेस में बोलते हैं एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। पर यहाँ पे देखिए जो योग बन रहा है वो ऐसा बन रहा है कि जो मतलब कुछ स्कैंडल हुआ तो उसकी जो अल्टीमेट उसका आउटकम होगा वो आपके लिए शायद इतना प्रॉफिटेबल ना हो। तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि जितना आप सीधी लकीर से चलें उतना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी चीज़ देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आपके अष्टमेश पे राहु का प्रभाव है, देखिए आपके दशम भाव में भी शनि ग्रह का जो गोचर है वो इस वर्ष मेजरली सद्दिशा में होना है। देखिए, सद्दिशा को बहुत ही सीक्रेटिव नक्षत्र बोला जाता है। ये कहा जाता है कि अगर सद्दिशा का आप पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट प्रभाव है तो या तो आपकी सफलता में ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसे कुछ राज पता चल जाएं, ऐसे कुछ सीक्रेट्स मिल जाएं आपकी जो भी फील्ड है कि जो आपकी सफलता के कारण बन जाएं। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आप बहुत बड़े अहदे पे, पद पे थे, लेकिन आपके प्राइवेट लाइफ के ऐसे कुछ सीक्रेट थे जो लीक हो गए और वो आपकी बर्बादी का कारण बने। तो इस वर्ष ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी आपकी जो सीक्रेट्स हैं आप उनको किस तरीके से हैंडल करते हैं। मतलब किसी पे भी आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, ये मैं आपको सलाह दूंगा। अष्टम भाव से देखिए समुद्री यात्राएं भी कही जाती हैं, गुप्त विद्याओं का ज्ञान भी कहा जाता है। तो मैं ये तो कहूँगा कि इमिग्रेशन के कंसर्न है, विदेश यात्राओं के कंसर्न है, गुप्त विद्याओं में प्रवीणता हासिल करने के हिसाब से भी अच्छा संकेत देखा जा सकता है। बस एक ही बात है, क्योंकि गुरु आपके द्वादश में है और राहु के प्रभाव में है, तो अगर जो गुरु भी मिलेंगे, जो सलाहकार भी मिलेंगे, उनका खुद का चरित्र कैसा है, उनकी खुद की इंटेंशन कैसी है, इसकी आप परख पहले कीजिएगा। इसी बात की मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूंगा। और देखिए, अष्टम भाव या द्वादश भाव से रिलेटेड अगर आपके बिजनेस इंटरेस्ट हैं, वहां पे थोड़ी सी आपको सफलता मिल सकती है। दोस्तों देखिए, अगर हम आप लोगों के नवम स्थान को देखते हैं तो देखिए आपके जो नवमेश हैं उनका गोचर अब हो जाएगा आपके दशम भाव में। तो देखिए, एक बात तो अच्छी है कि जो भी आपने ज्ञान प्राप्त करा है पिछले 2.5 वर्षों में, उसका आपको फल
मिलेगा या उसको इंप्लीमेंट करने का आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। भाई अगर आपने डिग्री ले ली, आपने स्किल ले ली, लेकिन आपको उससे कनेक्टेड काम नहीं मिला तो फिर फायदा क्या हुआ स्किल का। तो उसके हिसाब से एक अच्छा संकेत है। दूसरी चीज देखिए दोस्तों, शनि ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं कि वो आपको कभी भी भाग्य के सहयोग से आसानी से आपको कोई भी चीज प्राप्त करने नहीं देंगे, क्योंकि देखिए त्रिकोण भावों की अच्छाई ये है कि इन भावों के समर्थन से, सहयोग से हमें काफी बार चीजें बहुत इजीली मिल जाती हैं, ग्रेसफुली मिल जाती हैं, हमें उनके ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता। तो पिछले 2.5 वर्ष से क्या हो रहा था कि शनि ग्रह ने आपके जो भाग्य के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वहां पे बहुत ज्यादा लगाम लगा रखी थी। तो अभी ऐसा हो जाएगा कि देखिए धर्म स्थान से जो आपको सहयोग मिलना था वो सहयोग मिलना थोड़ा सा आपको शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा हो सकता है कि अगर आपके अपने पिता से इस दौरान मतभेद हो गए थे, आपके जो हायर स्टडीज हैं वहाँ पे कुछ ट्रबल चल रहा था, या विदेश में सेटलमेंट में कुछ दिक्कत आ रही थी, तो शनि ग्रह के आपके नवम स्थान को छोड़ने के बाद इस फील्ड में और इस भाव के जो एट्रीब्यूट्स हैं वहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छे, पॉजिटिव, सकारात्मक रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हम में से ओवरऑल पूछते हैं नवम स्थान से कनेक्टेड, अगर हम विदेश यात्राओं की बात करें, हायर लर्निंग की बात करें, नई स्किल एक्वायर करने के हिसाब से बात करें और उस स्किल को इंप्लीमेंट करने के मौके मिलने के हिसाब से भी बात करें, देखिए आप लोगों को ये बात याद रखनी होगी कि अगले 2.5 वर्ष आप लोगों के लिए इतने अच्छे हैं कि इस दौरान अगर आप कोई भी स्किल लेते हैं, कोई भी नया कोर्स करते हैं, सर्टिफिकेशन लेते हैं, तो उससे कनेक्टेड आपको नौकरी भी जल्दी मिल जाएगी। तो उसके हिसाब से एक बहुत अच्छा साइन है। और देखिए दोस्तों, एक चीज में ये संभावनाएं वनरेबल क्रिएट कर रहा है कि देखिए नवम स्थान के मालिक को तो हम देखते हैं, लेकिन इंडिविजुअली जो धर्म का जो ग्रह है वो बृहस्पति है, वो राहु के प्रभाव में आपके द्वादश भाव में होगा। तो थोड़ा सा जो आपकी धर्म पे जो आस्था है वो बहुत अटूट होनी चाहिए, क्योंकि इस वर्ष उस एरिया में आपकी परीक्षा ली जाएगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी हाल फिलहाल में अपने अंग्रेजी चैनल में एक वीडियो भी डाली थी, पर्सनालिटी रेमेडीज, जो 12 लगन के हिसाब से। तो देखिए वृषभ लगन के जातकों के लिए अगर आप भाव का ओनरशिप के हिसाब से देखते हैं तो आप लोगों के लिए बृहस्पति ग्रह इतने शुभ ग्रह नहीं है, मैं सिर्फ ओनरशिप के हिसाब से बता रहा हूं। और उसके ऊपर भी इस वर्ष उनका जो राहु के प्रभाव में होना, द्वादश भाव में होना, तो जिसकी वजह से मैं यही कहूंगा कि धर्म पे जो आपकी आस्था है वो बहुत अटूट होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप अपने द्वादश भाव के बृहस्पति के अच्छे फल लेना चाहते हैं तो खूब पिलग्रिमेज पे जाइए, तीर्थ यात्राओं पे जाइए, और धर्म से जुड़े कोई चैरिटी है, कोई चंदा देने का अगर आपको मौका मिलता है तो बढ़ चढ़ के कीजिए। इस तरीके से बृहस्पति की जो ऊर्जा है वो आप लोगों के लिए पॉजिटिव काम करेगी। दोस्तों देखिए, अगर हम आप लोगों के दशम भाव को देखते हैं तो देखिए यहाँ पे जो शनि ग्रह की जो एंट्री है और कुंभ राशि में और उसके भीतर भी सद दिशा में जो मेजरली शनि ग्रह का जो गोचर रहना है इस वर्ष, वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव देखा जा सकता है। देखिए शनि ग्रह आपके लिए योग कारक ग्रह भी हैं। अब देखिए अगर हम सपोज कीजिए मेष लगन की बात करें तो उनके दशम भाव में शनि ग्रह तो थे, लेकिन वो थे किसमें, मकर राशि में भी थे। तो मकर के जो शनि होते हैं वो काफी बार फल उतनी आसानी से नहीं देते हैं, लेकिन कुंभ के जो शनि हैं वो फल भी देते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि इस वर्ष पहली चीज टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिएगा। किसी भी तरीके के पद प्राप्ति के लिए अगर आप कार्यरत हैं, लंबे समय से आप परिश्रम कर रहे हैं और सपोज कीजिए आपकी कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, गवर्नमेंट जॉब में अगली पोजीशन प्रमोशन प्राप्त करने के लिए आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, आपकी दशाएं भी अगर अनुकूल चल रही हैं, तो इस वर्ष आपको मौके अच्छे मिलेंगे। देखिए पद प्रतिष्ठा प्राप्ति के हिसाब से ये वर्ष आपके लिए उपयुक्त है। बस देखिए एक ही बात है, शनि ग्रह देखिए मतलब पद देते हैं पर जिम्मेदारियां भी बढ़ा देते हैं। तो अगर जिम्मेदारियों को संभालने की आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर आपकी फील्ड के हिसाब से आप एलिजिबल भी हैं, तो ये वर्ष शनि ग्रह आपका जो जजमेंट देने की बात करी जाए, जो हर तरीके से अपनी अदालत बिठा के फैसला सुनाए, आपके अच्छे कर्मों के आपको फल दें, तो उसके हिसाब से इस वर्ष की ऊर्जा वृषभ लगन के जातकों के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव बन रही है। तो ओवरऑल दोस्तों देखिए, मैं एक ही आप लोगों को सलाह देना चाहूंगा कि जो भी आपके कर्म हैं, जो भी आपके कार्य हैं, उसमें कुछ थोड़ा सा जो पोर्शन है वो आप मानवता के कार्यों के लिए भी निकालिएगा। अपने कर्म स्थान पे अगर किसी की मदद करने का मौका मिलता है तो जरूर कीजिएगा। जो भी आपकी फील्ड है उसमें टेक्नोलॉजी लेटेस्ट एनेबल्ड होनी चाहिए।
और देखिए हम बोलते हैं कि देखिए शनि ग्रह सद्दिशा में राहु के नक्षत्र में है, तो स्पेसिफिकली घर में कोई भी जो नॉन फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनको अपने घर से दूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ देखिए आपके जो चाचा हैं उनके साथ आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। शनि ग्रह चाचा को ही रिप्रेजेंट करते हैं, और सपोज कीजिए दशम भाव से शनि गुजर रहे हैं और उनसे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, आपका बर्ताव भी उनकी तरफ अच्छा नहीं है, तो ये दशम भाव के शनि ग्रह के अच्छे फल देने में थोड़े से अदरवाइज रोड़े अटका सकते हैं। पर इसके अलावा दोस्तों दशम भाव में शनि ग्रह का जो गोचर होगा आपको मौके अच्छे देगा, और किसी भी तरीके की पद प्राप्ति के हिसाब से ये गोचर वृषभ लग्न के जातकों के लिए उनके योग कारक का गोचर बहुत पॉजिटिव देखा जा सकता है। दोस्तों देखिए अगर हम आप लोगों के एकादश भाव को देखते हैं तो देखिए एकादश भाव आपकी इच्छाओं का होता है। एकादश भाव आपकी अल्टीमेट विजन के हिसाब से भी हम इसको जोड़ के देखते हैं कि भाई आपको जीवन में करना क्या है, आपको बनना क्या है, और हर तरीके के जो प्रभावशाली कनेक्शंस हैं उसको भी हम कहीं ना कहीं एकादश भाव से देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो वर्ष है आपके जो कनेक्शंस हैं और जो आपकी इच्छाएं हैं वो आपको अननोन जगहों में जरूर लेके जाएगी, विदेश यात्राएं करवाएगी, नए एक्सपीरियंसेस देगी, और ये बहुत ही अनयूजुअल होंगे, मतलब ऐसे होंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि जो आपके 11th हाउस के जो मालिक हैं वो राहु के साथ उनकी युति होगी, वो भी आपके द्वादश भाव में होगी। तो इसको लेके आप थोड़ा सा ओपन रहिएगा। दूसरी चीज देखिए दोस्तों ये जो वर्ष है ये आपको किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। तो ये जो भी आप मित्र बनाएंगे, चाहे आप नए फ्रेंड्स बनाएं या जो आपके एग्जिस्टिंग फ्रेंड होंगे, किसी की भी फेस वैल्यू पे आपको एक्ट नहीं करना। भाई नए नए तजुर्बे लीजिए, ये राहु बोलता है। शनि तो बोलता है कि भाई रोज हमें वही खाना खाना है, उसी रेस्टोरेंट में जाना है, उसी नियम से चलना है। राहु कहता है इसको भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये भी करके देखते हैं, ये नई चीज का भी अनुभव लेते हैं। तो अनुभव लीजिए लेकिन अपने को सुरक्षित रखते हुए। तो इस हिसाब से दोस्तों देखिए मैं अगर आपके एकादश भाव के फल आपको बताऊं तो ये जो वर्ष रहने वाला है ये आपको यात्राएं काफी देगा, नए तजुर्बे देगा। काफी लोगों की देखिए आध्यात्मिक तीर्थ यात्राएं भी हो सकती हैं, और आपको अल्टीमेटली जीवन में क्या करना है, काफी कुछ पोटेंशियल है जो आपके भीतर ही होगा, आप उसकी भी अनुभूति कर पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बोला पैसे का जो निवेश है और जो आंख बंद करके किसी पे भरोसा करने का अगर आपका रवैया है, ये आपका व्यक्तित्व है, तो उससे आप सावधान रहिए। अदरवाइज इस वर्ष ये बृहस्पति राहु की युति आपके द्वादश भाव में थोड़ा सा नुकसान करा सकती है। पर ओवरऑल ये वर्ष उपलब्धि और कनेक्शंस और अपने आत्मिक अवलोकन के हिसाब से बहुत अच्छी ऊर्जा आप लोगों के लिए क्रिएट कर रहा है। नए अनुबंधन, नए संबंध बनेंगे, बिजनेस कनेक्शंस बनेंगे, नए नए अलग अलग देश विदेश के लोगों से भी आपका परिचय, आपका उनसे साझा आप हो सकते हैं। तो इन सब एरियाज के हिसाब से ये जो आपके एकादश भाव से जो ऊर्जा क्रिएट हो रही है आप लोगों के लिए काफी पॉजिटिव देखी जा सकती है। देखिए दोस्तों अगर हम आप लोगों के द्वादश भाव के प्रोस्पेक्ट्स देखते हैं तो देखिए यहाँ पे आपके मतलब जो बृहस्पति और राहु की तो स्थिति होगी, साथ साथ शनि ग्रह को अपने तीसरी दृष्टि से भी देख रहे होंगे। तो देखिए ऐसा नहीं है कि द्वादश भाव पूरी तरीके से आपका नुकसान ही करेगा। भाई देखिए द्वादश के जो आपके मालिक हैं वो बनते हैं मंगल ग्रह, जिनके पास आपके सप्तम भाव का स्वामित्व भी है। तो ये तो देखिए मैं आपको कहूंगा कि द्वादश भाव से रिलेटेड अगर कोई भी ऐसे परेशानियां हैं जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, देखिए काफ़ी लोगों को किसी तरीके के एडिक्शंस की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी तरीके के पुराने कुछ बीते कुछ दर्द, कुछ ऐसे ट्रॉमा हैं, कुछ ऐसे घाव हैं जो भरे नहीं थे। तो इस वर्ष उन पे काम करने का, उनको फिक्स करने का। देखिए बृहस्पति ब्लेसिंग के कारक हैं, जिस भी भाव से जाते हैं उस भाव में क्लींजिंग करते हैं। तो उन सब हिसाब से देखिए मैंने आपको आपका मेजर आर्कना कार्ड क्या बताया था, लेटिंग गो। तो उनके हिसाब से जो ऊर्जा है जो आपके द्वादश भाव में जा रही है आपके लिए पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव हो सकती है। बस एक ही बात है दोस्तों, देखिए इस वर्ष मैं आपको यही कहूंगा द्वादश भाव में इतनी ग्रहों की ऊर्जा जारी है तो उसकी अगर आप पॉजिटिव साइड पे काम करना चाहते हैं तो जब और जहां भी आपको सेवा का मौका मिले, चंदा देने का मौका मिले, वो जरूर कीजिएगा।
जो भी आपके घर के बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेके, उनका पैर छू के, द्वादश भाव देखिए पैर का ही होता है, गुरु के जो चरण पादुका है वो आपका द्वादश भाव है, उनकी सेवा लगा के घर से निकले और आंख बंद करके किसी पे भरोसा मत कीजिएगा। विदेश और विदेशी गमन या विदेशियों का सहयोग इस वर्ष आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। और किसी भी तरीके से देखिए विवाह के हिसाब से भी बात करी जाए, ये जो वर्ष की ऊर्जा है मैंने आपको बताया, जो मंगल ग्रह का भी गोचर है आप लोगों के लिए पॉजिटिव है, तो ओवरऑल जो ऊर्जा है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और अगर किसी भी तरीके से देखिए, अगर आपकी जो जीवन शैली है, आपकी जो जीवन की प्राथमिकताएं हैं बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हैं, तो ओवरऑल जो इस वर्ष की जो ऊर्जा है कंबाइंड वो 7 नंबर की 2023 का अगर आप सम करते हैं तो केतु का नंबर आता है। तो अगर आपकी आध्यात्मिक प्राथमिकताएं हैं तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे। और सपोज कीजिए आपकी जीवन शैली में एडिक्शंस, सीक्रेटिव एक्टिविटीज, हर तरीके के अनैतिक संबंध, अगर इस तरीके का आपकी जीवन शैली है तो आप सतर्क रहिए। राहु का जो कहते हैं कि मिसगाइड करने वाला जो अप्रोच और एटीट्यूड होता है वो शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि से आपको फंसा भी सकता है। यही मैं आप लोगों को आपके 12th हाउस के जो एरियाज हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो मैं आज आप लोगों को आपके 2023 वर्ष के राशिफल के विषय में बताना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।